सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश ने सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अब पोस्ट किया है। डकैती में शामिल लोगों का सत्ता पक्ष से संपर्क है। ये कहा है जाति देखकर ली गई जान। ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। नकली एनकाउंटर बना रहे रक्षक को भक्षक। बीजेपी राज अपराधियों का अमृतकाल है। जनता सब जानती है, अखिलेश यादव ने कहा है। दरअसल मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया गया। एनकाउंटर के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पिछले दिनों उसने ज्वेलर्स के यहां पर डकैती डाली थी। डकैती में शामिल लोगों का सत्ता पक्ष से संपर्क है। जाति देखकर ली गई जान। यादव चूंकि नाम है इसलिए जान ली गई है। संदेश देने की कोशिश। नकली एनकाउंटर बना रहे रक्षक को भक्षक। बीजेपी राज अपराधियों का अमृतकाल है, ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं और जनता सब जानती है। सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है अखिलेश यादव ने। तो एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। विपक्ष सवाल उठा रहा है। एनकाउंटर पर पहले भी विपक्ष सवाल उठाता रहा है। अब मंगेश यादव नाम के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव और यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके एनकाउंटर किया गया है। जाति देखकर जान ली गई, ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। ये बेहद गंभीर आरोप। लेकिन क्या आरोप के समर्थन में अखिलेश यादव के पास कोई सबूत है? जनता सब जानती है अखिलेश यादव। ये आखिर में लिखते हैं तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कई गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पुलिस और सरकार पर लगा दिए हैं। मंगेश यादव नाम के एक डकैत को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। जख्मी हालत में हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। इस मामले पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। चूंकि मंगेश यादव है तो जाति देखकर जान ली है, ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं सरकार पर और उत्तर प्रदेश के पुलिस पर। बीजेपी राज में अपराधियों का अमृतकाल है, जनता सब जानती है, यह अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। 1 लाख का यह इनामी बदमाश था जो हाल के दिनों में एक ज्वेलर्स के यहां पर डकैती में आरोपी था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार उसे पुलिस ने घेरा। पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। जख्मी हालत में मंगेश यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई, ये पुलिस बता रही है। लेकिन इस कहानी पर अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि मंगेश यादव यानी कि यादव जाति से आता है, इसलिए उसकी जाति देख करके जान ले ली गई, ये आरोप लगा रहे हैं। 28 अगस्त को डकैती की वारदात में मंगेश यादव शामिल बताया गया और 1 लाख का इनाम था उस पर। और आखिरकार पुलिस से जब आमना सामना हुआ तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस डकैत से ज्वेलरी भी बरामद हुई है, यह फिलहाल आरोप लगाया जा रहा है। अशोक पांडे साहब हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर मौजूद हैं। पांडे साहब, जाति देख करके क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस एनकाउंटर करे? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे जाति देख करके जान ले ली गई मंगेश यादव की। देखिए, किसी भी अपराधी का जब इनकाउंटर होता है या कोई अपराधी गिरफ्तार होता है तो अखिलेश यादव के पेट में ऑलरेडी दर्द होने लगता है, जाति खोजने लगते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि एक निषाद की बेटी के साथ बलात्कार करता है इनकी पार्टी का नगर अध्यक्ष, अभी उनकी पार्टी में बना रहता है और इनकी पत्नी का पीआरओ बलात्कार करके खुलेआम घूमता रहता है। मेरा कहना है कि अखिलेश यादव जी राजनीति का अपराधीकरण करते, ये दुर्भाग्यजनक है। और निश्चित तौर पे अपराधी किसी भी जाति का होगा, एक आंकड़ा उठा लिया जाए, जितने अपराधी पकड़े गए हैं या इनकाउंटर हुए हैं उसमें कम से कम यादव से ज्यादा दूसरी बिरादरी के लोग हैं। मेरा कहना है आरोप लगाना अलग बात है। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय निश्चित भाव से उत्तर प्रदेश में घूम रही है। यह योगी जी की। पांडे साहब, इतने गंभीर आरोप अखिलेश यादव आखिर क्यों लगा रहे हैं? अखिलेश यादव जी तो गंभीर आरोप इसी तरह लगाते ही हैं। मतलब वो जब एक बेचारी 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसके साथ न खड़े होके मोइन खान के साथ खड़े रहते हैं। अखिलेश जी की यही तो रीत है, यही दुर्भाग्यजनक है अखिलेश जी का। ठीक है पांडे साहब, आप कह रहे हैं कि ये रीत और नीत है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की, लेकिन आप ये अश्योर करना चाहते हैं अखिलेश यादव को कि ये आरोप गलत है
और क्या आप सबूत मांगेंगे अखिलेश यादव से, क्योंकि वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं? किसी भी जिले का अगर किसी भी जात का अगर वो अपराधी है तो जेल के अंदर है या उसकी जगह ऊपर है। उसके अलावा कोई जगह हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है और अपराधियों की दो ही जगह है, जेल में या जहां पर मंगेश यादव पहुंच गया। अशोक पांडे साहब दावा कर रहे हैं। अशोक पांडे साहब, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते रहे कि व्यापारियों के साथ अगर आपने हरकत की, लड़कियों के साथ आपने हरकत की तो आपको आपके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। कल भी फूलपुर में ये बातें दोहराई उन्होंने। और यहां पर ज्वेलरी लूटकांड में, डकैती में ये मंगेश यादव शामिल कहा गया। क्या इसलिए इसका अंजाम हुआ ये? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बता दें कि हमको जनता ने दूसरी बार सिर्फ इसीलिए भेजा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को योगी जी ने सही किया था। आज जरा आप कल्पना करिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो मंगलेश यादव। ठीक है पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया। अशोक पांडे बीजेपी प्रवक्ता जवाब दे रहे थे अखिलेश यादव को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।